नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिवा। झारखंड की राजधानी रांची, वही रांची जिसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, वही रांची जहां विधानसभा है, पुलिस मुख्यालय है, और वही रांची जहां आज दो मासूम बच्चे अंश कुमार और अंशिका कुमारी 10 दिन से लापता है। वही रांची जहां अब हर माँ की नजर अपने बच्चों पर है, हर पिता की धड़कनें तेज है और हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर यहाँ से बच्चे गायब हो सकते हैं तो हमारा बच्चा कितना सुरक्षित है। आज का ये खास रिपोर्ट सिर्फ दो बच्चों के गुम होने की खबर नहीं है, यह एक सिस्टम के गुम हो जाने की कहानी है। यह भरोसे के टूटने की दास्तान है और ये उस गुस्से की आवाज है जो आज झारखंड की सड़कों से लेकर हर माँ बाप के दिल में उबल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी इलाके में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा और डर का माहौल है, जहां बच्चे अब भी खेलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं दिखती। वजह साफ है कि इसी इलाके से अंश और अंशिका नाम के दो मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए और अब 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। हालात ऐसे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे, जो इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया था। वहीं इस पूरे मामले ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह इलाका कोई दूर दराज या सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, बल्कि हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहां पुलिस मुख्यालय, विधानसभा और बड़े अधिकारियों की आवाजाही हमेशा रहती है। इसके बावजूद दो बच्चों का यूं गायब हो जाना और इतने दिनों तक उनका कोई पता न चल पाना सिस्टम की बड़ी नाकामी की ओर इशारा करता है। झारखंड के सिटी एसपी पारस राणा लगातार बयान दे रहे हैं कि पुलिस की टीमें बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक भेजी गई है और हर उस संभावित लोकेशन पर जांच की जा रही है जहां बच्चों के होने की जरा सी भी संभावना है। साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हर संदिग्ध का डेटा खंगाला जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इन तमाम दावों के बावजूद नतीजा शून्य है और यही वजह है कि अब आम लोगों के मन में पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठने लगे। हालात तब और ज्यादा चौंकाने वाले हो जाते हैं जब पुलिस खुद जनता से बच्चों को ढूंढने की अपील करती है और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो भी व्यक्ति अंश और अंशिका के संबंध में पुख्ता सूचना देगा उसे 2-2 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। और यहीं से सवाल और तीखे हो जाते हैं कि जब जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर हो तो फिर जनता के भरोसे बच्चों की तलाश क्यों छोड़ी जा रही है। जिसके पास जनता की सुरक्षा का जिम्मा हो वो खुद जनता के भरोसे बैठी, तो सवाल ये बनना तो लाजमी है कि पुलिस की सैलरी किस बात की है, गाड़ियां, बंगले, गनमैन पावर किस लिए है, अगर आखिर में कहना यही है कि आप ढूंढो हम इनाम देंगे। क्या आप कानून भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर चलेगा? क्या आप बच्चों की तलाश भी आउटसोर्स कर दी जाएगी? इसी बीच बच्चों की मां की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह फूट फूट कर रोती है, बिलखती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। उस मां की आंखों में सवाल है, दर्द है और सिस्टम से टूटी हुई उम्मीद है। परिवार अब खुलकर कह रहा है कि उन्हें राज्य पुलिस से ज्यादा भरोसा अब सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी पर है, जो इस बात का संकेत है कि स्थानीय प्रशासन पर से विश्वास लगभग खत्म हो चुका है। इस घटना ने एक बार फिर झारखंड में चाइल्ड सेफ्टी को लेकर बहस छेड़ दी है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर राजधानी में, वो भी हाई सिक्योरिटी इलाके में, अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो फिर आम इलाकों का क्या हाल होगा। 10 दिन का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता है, खासकर तब जब बात हो मासूम बच्चों की। हर गुजरता दिन परिवार के लिए एक नई यातना बनकर सामने आ रहा है और हर गुजरती रात माँ बाप के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है। आज अंश और अंशिका की तलाश सिर्फ दो बच्चों को ढूंढने का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही, पुलिस की कार्यशैली और सरकार की प्राथमिकताओं का टेस्ट बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस मामले में सिर्फ अपील और इनाम तक ही सीमित रहेगा या फिर सच में कोई ठोस कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब होगा। क्योंकि अगर प्रशासन की अब भी नींद नहीं खुली तो याद रखिए
कि जनता जब जागती है तो इनाम नहीं लेती है बल्कि हिसाब लेती है। फिर हाजिर होंगे तमाम सुलगते सवालों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरिया टॉक्स।